हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज 28 जनवरी है। आज शाम को 7:30 बजे से लेकर कल शाम तक की जो तिथि है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या की तिथि का प्रयागराज के कुंभ में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इनफैक्ट रैंक 1 स्नान पर्व इसे कहा जाए तो एकदम गलत नहीं होगा। सबसे अधिक भीड़ इसी तिथि को स्नान करती है। अब आप ऐसा समझो कि पिछले कुंभ में 4 से 5 करोड़ लोगों ने मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान किया था और इसी दिन अव्यवस्था हुई थी और रेलवे स्टेशन पर कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी वहां भगदड़ के कारण। इस बार पिछली कुंभ से दुगने से अधिक भीड़ के आगमन का अनुमान है। न सिर्फ अनुमान है बल्कि यहां से 2.5 किलोमीटर दूरी पर संगम क्षेत्र है जहां मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरा घर है प्रयागराज में और मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूं कि बहुत अधिक, मतलब अब इसको बयां करना सरल नहीं है। वीडियोस आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम रील के माध्यम से होंगे। चारों ओर से लोग संगम क्षेत्र में एकत्रित हो रहे हैं कि किसी तरह से वह उस स्थान तक पहुंच जाएं जहां उनको स्नान करना है मौनी अमावस्या में। अब ये सभी लोग एक ही साथ लौटेंगे, बात समझने की है। आते तो 3-4 दिन में हैं लेकिन जाते सब एक साथ हैं। सबको घर जाने की जल्दी होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी अपील करूंगा कि थोड़ा धैर्य बनाएं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। जगह जगह कोशिश की जा रही है कि कुछ रैन बसेरा बना दिया जाए, लोगों को रेस्ट करने का व्यवस्था दी जाए। कई लोग तमाम, कोई पानी पिला रहा है, कोई तमाम भंडारे कर रहा है, लोगों को खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। शहरवासी इसमें लगे रहते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि सबको घर जाने की जल्दी होती है। तो अगर इस वीडियो को अगर आप लोग थोड़ा सा शेयर करें, लोगों को ये बताएं कि देखिए अब आप आए हैं इतना बड़ा, इतना कष्ट झेल के, इतना दूर से यात्रा करके, तो जाते समय भी थोड़ा धैर्य रखें, सहयोग करें। जिधर से प्रशासन कहे वो, चूंकि उनके पास मॉनिटरिंग सिस्टम है, उनको मालूम है कहाँ भीड़ अधिक है कहाँ भीड़ कम है, तो जैसा प्रशासन कहे उस अकॉर्डिंग ही काम करें। और प्रशासन से निवेदन है कि प्लीज किसी कीमत पे किसी भी वीआईपी को कोई भी सुविधा मत दें। जिसको भी आके स्नान करना है एक आम नागरिक की तरह पैदल यात्रा करे। मैंने भी मकर संक्रांति में यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए ही स्नान किया है। कल अगर संभव हुआ तो मैं फिर से मौनी अमावस्या में पैदल ही जाऊंगा और स्नान करूंगा। सभी लोग, जितने बड़े बड़े कोई मंत्री आ रहा हो, अधिकारी आ रहे हो, कोई विशेष व्यवस्था मत करवाइए, वरना जो भी दुर्घटना को कभी अगर हो जाएगी तो इन सब का मतलब आपको ही झेलना पड़ेगा। प्लीज इससे बचिए। एनीवेज, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं उसमें मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम ये समझें कि क्या कारण है कि सनातन संस्कृति में अमावस्या और पूर्णिमा को इतना विशेष स्थान दिया गया। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? जो आध्यात्मिक कारण है, जो धार्मिक कारण है, उनके बारे में तमाम साधु महात्मा संत लोगों ने ऑलरेडी आपको बताया होगा, आपको पता होगा। मैं इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक पक्ष पर समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि एक अमावस्या और दूसरी अमावस्या के बीच में लगभग एक लूनर मंथ बीत जाता है। ठीक है, मतलब मान के चलिए लगभग 29 दिन का समय होता है। तो एक अमावस्या आती है, फिर एक पूर्णिमा आती है लगभग 14-15 दिन के बाद, फिर अगली 14-15 दिन के बाद अमावस्या आती है। अब होता क्या है कि अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, मैं थोड़ा सा डायग्राम ऑलरेडी बना कर रखा था। ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये हमारा सूर्य है। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो ही अमावस्या या पूर्णिमा होती है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये अमावस्या को दिखा रहा है, जिसमें चंद्रमा इस तरफ है, उसी तरफ है जिधर सूर्य है। अगर हम चंद्रमा को इधर से ले आकर यहां कर दें तो आप ये समझो कि इस समय पूर्णिमा की तिथि हो गई। ठीक है, तो ये समय मान लिया कि ये आपकी पूर्णिमा की तिथि हो गई। सूर्य इस तरफ है, चंद्रमा इस तरफ है, पृथ्वी बीच में है, लेकिन है तीनों सीधी रेखा में। ठीक, फिर से अगर मैं दिखाऊं तो यहां से अगर चंद्रमा ऐसे आ जाए तो ये जो फिर से सीधी रेखा में है, ये तिथि अमावस्या की है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही अवस्थाओं को इंग्लिश में हम लोग एक शब्द देते हैं और कहते हैं सिजगी स्टेट है। मतलब स्ट्रेट लाइन में है। कौन? अर्थ, मून और सन। तो दो सिजगी स्टेट हैं, अर्थ, मून और सन, मतलब मून और अर्थ एक ही, मून और सन एक ही तरफ। और अगर ये वाली बात करें तो ये भी सिजगी स्टेट है,
लेकिन इस समय जिधर सन है उसके दूसरी तरफ मून है अर्थ के पर्सपेक्टिव में। ठीक, तो अभी पहले बात करते हैं हम लोग अमावस्या की। तो ये जो स्टेट होती है इसे कंजंक्शन कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, हम लोग इसे अमावस्या कहते हैं। अब क्या होता है कि इस समय जो मून का टाइडल फोर्स है, जो जल सागर के जल पर या किसी भी जल राशि पर जो उसके लेवल को बढ़ाने वाला जो बल है, टाइड जनरेटिंग जो फोर्स है, वो इधर लग रहा है मून का। मून ध्यान रखिएगा दो तरफ अर्थ में टाइड एक साथ जनरेट करता है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट टाइड बोलते हैं, इसे हम इनडायरेक्ट टाइड बोलते हैं। यह वाला टाइड ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सेस होने से होता है और इधर वाला उसके रिएक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है। डिटेल में टाइड के वीडियो में कभी बता दूंगा। तो उधर भी एक टाइड जनरेट होता है, दोनों की थ्योरेटिकली हाइट सेम होती है। अब इस समय जब मून और सन दोनों एक ही तरफ हैं, या ये कह लीजिए दोनों स्ट्रेट लाइन में हैं, तो जो सन का टाइडल फोर्स है वो भी उसी तरफ कार्य कर रहा है, उसी तरफ सी लेवल को बढ़ा रहा है, और दूसरा सन का भी एक सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण फोर्स जनरेट होगा। यानी अमावस्या की तिथि हो या जो सिजगी अवस्था हो, उस समय दोनों के ज्वार उत्पादक बल टाइडल फोर्स एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्प्रिंग टाइड आ गया। सामान्य से 20% अधिक ऊंचा जल स्तर होता है। सोचिए, सूर्य एनर्जी का प्रतीक है, कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। मून हमारे माइंड को डिनोट करता है, हमारे इमोशंस को डिनोट करता है। दोनों एक ही तरफ इस समय टाइड जनरेट कर रहे हैं या एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। अमावस्या इस समय जो प्रयागराज के कुंभ में मौनी अमावस्या की तिथि है, उसमें सूर्य मकर राशि में है, चंद्रमा भी मकर राशि में। जब आएगा तभी अमावस्या होगी, तभी तो सीध में आएगा। इस समय जुपिटर वृषभ राशि में है, यानी टॉरस में है, और वो भी अपना उस जुपिटर पे अभी थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे भारी ग्रह है, सूर्य के बाद सबसे भारी आपका सिस्टम है, और सूर्य से लगभग 1000 गुना कम द्रव्यमान है। लेकिन अगर सारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को हम सम करें उनके मास को, तो उससे भी 2.5 गुना अधिक मास जुपिटर का है। ठीक है, तो जुपिटर अपनी मैसिव ग्रेविटी के कारण, और अगर भारतीय संस्कृति में बात करें तो यह गुरु कहा जाता है। गुरु का मतलब भारी, गुरु का मतलब जिसमें धीरता हो, गंभीरता हो, जो आपको सही दिशा में ले जाए। तो निश्चित बात है कि गुरु इस प्लैनेट का, यानी जो इसको देवताओं का गुरु भी कहा जाता है, और इसका विजडम देने में, सही दिशा मार्गदर्शन करने में विशेष योगदान है। और अगर पृथ्वी पर बात करें तो जो एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में आते, उसको अपने ही ऑर्बिट में रोके रहने में भी जुपिटर का बड़ा रोल है। ध्यान रखिएगा, एस्टेरॉइड बेल्ट जुपिटर और मार्स के बीच की एक बेल्ट है, और जुपिटर के बहुत अधिक ग्रेविटी के कारण बहुत से एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर नहीं आ पाते और हम सुरक्षित रहते हैं। तो जुपिटर का अपना महत्व है। कुंभ की पूरी स्टोरी ही जुपिटर के अराउंड है। ठीक है, तो जुपिटर इसी कारण, चूंकि जुपिटर की 12 वर्ष की साइकिल है, तो कुंभ 12 वर्ष में एक स्थान पे आता है। प्रयागराज का कुंभ यह वाला वृषभ राशि में इस समय सूर्य है, टॉरस, और सन मकर राशि में है भारतीय पंचांग के अनुसार इस समय, और हम कुंभ का मेला देख रहे हैं। इसी मेले में जब मून भी अपनी इस समय मकर राशि में प्रवेश कर गया है, बिल्कुल सीध में है, तो आपकी अमावस्या की तिथि है। ठीक है, अब मैं एक बात और बता दूं, अमावस्या जैसी ही कम से कम अगर ज्योग्राफिकली या साइंटिफिकली देखें तो ऐसी ही पॉजिटिविटी या ऐसी ही स्थिति तब भी होगी जब पूर्णिमा आएगी। अभी क्या होगा कि मून की जो ग्रेविटेशनल एक्सेस के कारण जो टाइड जनरेट होगा, उधर मान लीजिए अब तो मून इधर है, तो मून का ग्रेविटी वाला टाइड इधर जनरेट होगा, लेकिन उसका सेंट्रीफ्यूगल वाला टाइड इधर जनरेट होगा। सन का इधर ग्रेविटी वाला होगा और उधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो देखा जाए तो चूंकि दोनों, चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण चाहे एक्सेस ग्रेविटी के कारण टाइड जनरेट हो, दोनों ही अवस्थाओं में टाइड उसी हाइट के जनरेट होते हैं।
तो आप चाहे ग्रेविटी में दोनों की ग्रेविटेशनल टाइड जोड़ दीजिए, चाहे एक का ग्रेविटेशनल हो और एक का सेंट्रीफ्यूगल हो, बात वही है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पूर्णिमा भी उसी तरह का महत्व रखती है एज फार एज टाइड जनरेशन इज कंसर्न, जो महत्व आपका अमावस्या रखती है। तो पूर्णिमा का भी वही महत्व है जो अमावस्या का है। हाँ, लेकिन यह बात है कि जब हम इसको कहते हैं तो हम इसको अपोजिशन कहते हैं। इस समय मून दूसरी तरफ है और सन दूसरी तरफ है। ठीक, अमावस्या का क्या एडवांटेज है, इसी तरफ सन है उसी राशि में, उसी तरफ मून है, उसी तरफ, यहां पे एक दूसरा मून बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाली अवस्था आपकी अमावस्या की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमावस्या में दोनों ही का जो एक तरह से जो टाइड जनरेशन का फोर्स है वो एक तरफ काम कर रहा है, एक ही दिशा में टाइड जनरेट कर रहा है। सेम स्टोरी पूर्णिमा में है, लेकिन अमावस्या थोड़ा विशेष इसलिए हो जाता है कि दोनों का ग्रेविटी के कारण जनरेट होने वाला टाइड एक ही दिशा में है, दोनों का सेंट्रीफ्यूगल कारणों से जनरेट होने वाला टाइड उधर है। अब बात यह है कि मैं इसको क्यों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं संगम के इस कुंभ के इस स्नान पर्व से। बात समझिएगा, ये टाइड का जो इफेक्ट है वो फ्लूइड्स में ज़्यादा होगा, यानी लिक्विड में ज़्यादा होगा, जल पर अधिक होगा। हमारा शरीर जैसे पृथ्वी में 70% से आसपास 71%, 71% आपका ओशियनिक सरफेस है, जल राशि है। इसी प्रकार अगर आप अपने शरीर को भी देखेंगे तो 70% वाटर ही है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। तो इस समय अमावस्या की समय हमारी शरीर का या हमारे शरीर का जो मैकेनिज्म है और जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल मैकेनिज्म है वो दोनों कोइंसाइड करता है। कुंभ में जब गुरु यानी जो जुपिटर है वह अपनी एक विशेष दृष्टि रख रहा है इस समय प्रयागराज के क्षेत्र में, इसी समय अमावस्या का अपना एक अलग सिंक्रोनाइजेशन है। शरीर भी जल राशि से भरा है, 70% जल है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन डेवलप हो रहा है, संभवतः इसको और बेहतर तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने या जब जिन्होंने भी इस पर अध्ययन किया उनको इसका कुछ अधिक विशेष ज्ञान था। हम लोग उस लिंक को नहीं ठीक से पकड़ पा रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्या कारण है कि इतना, दीपावली का भी पर्व अमावस्या को ही है, तो पूर्णिमा और अमावस्या को इतना क्यों विशेष स्थान दिया गया है। ये बात हो सकता है उन लोगों को और बेहतर पता हो, हम लोग केवल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि दोनों का ही टाइड, दोनों के कारण ही टाइड सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ समझने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। आप लोग अपनी तरफ से भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या कोई आपको और बेहतर बात पता है कहीं से और किसी स्रोत से, और उसको निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए। और एक और निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग इस बात को समझ पाएं कि क्या इसका महत्व है अमावस्या का। साथ ही एक और बात आप लोगों को समझानी है, जो जहां हो, कि कम से कम लौटते समय बहुत अधिक जल्दीबाजी ना करें, आराम से जाएं। प्रयागराज में खाना पीना कैसे भी मैनेज हो जाएगा। कुछ एक दिन एक मीटिंग खाना पीना नहीं भी हुआ, घर नहीं भी पहुंचे, तो कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब चीज निपट जाती है, मैनेज हो जाती है। पर अधीरता दिखाएंगे, प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो दिक्कत भी हो सकती है। अपने आप में कुंभ एक आस्था का संगम है, कुंभ विभिन्न जातियों का संगम है, कुंभ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, विभिन्न संप्रदायों का संगम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर न सिर्फ हिंदू धर्म से या सनातन संस्कृति के साथ जुड़े अखाड़े हैं, बल्कि यहाँ सिख संस्कृति के साथ भी जुड़े हुए अखाड़े हैं। उदासीन अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा, ये सब सिख संप्रदाय के अखाड़े हैं। तो जो खालिस्तानी तत्व सिख धर्म और सनातन संस्कृति में एक
बैर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी इस कुंभ को देखना चाहिए और यहां समझना चाहिए कि कैसे ये सारे अखाड़े साथ साथ हैं एक ही स्थान पर। वहीं पर आपके शैव अखाड़े हैं, वहीं वैष्णव अखाड़े हैं, वहीं आपके ये उदासीन अखाड़ा है और अब तो किन्नर अखाड़ा भी बना दिया गया। तो मतलब किस तरह का सांस्कृतिक संगम हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इस एनलाइटनमेंट को हम लोगों को अपने समाज में स्थापित करने की जरूरत है और विभिन्न जो भेदभाव हैं इसको बिल्कुल दूर करिए। और आई होप सारा पूरा ये पर्व बहुत ही सकुशल तरीके से निपट जाए। ईश्वर की से यही कामना है। धन्यवाद।